बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तंबाकू, गुटखा, बाकी चीजें आईपी ट्रीटमेंट होता है कि जब वो डॉक्टर्स दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, यहाँ दवाई लेते हैं और चले जाते हैं। ये हमारा आई कार्ड है। तो इस सभी जगह कैमरा है। ऐसे सेंसिटिव किसी का एक अठन्नी गिर गया, वो भी हम निकाल कर उनको दे देंगे, वो ढूंढ के हम वापस करते हैं। लोग बहुत खुश। यहाँ पे अप्रॉक्स 8,000 से 10,000 लोगों का फुटफॉल डेली है। 650 बेड प्लस चला जाएगा। तो सारी चीजें यहाँ पे आती है। यहाँ का जो हमारा कैंसर का रेडिएशन का है, वो वन ऑफ द बेस्ट। हमारे सिक्योरिटी का कोई आदमी कम दिखाई दे और हमारे गजट से वो काम रोबोट आ जाएगा। पेशेंट इलाकों में किसी का भी वेपन नहीं जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े के साथ सुरक्षाकर्मी भी है, उनके हथियार नहीं जाते। इससे क्या हो जाता है, तो अगर डर के माहौल में कैसे सही ढंग से इलाज कर पाएंगे? डर को ठीक होने का एक सही माहौल मिलता है। हॉस्पिटल में जितनी जगह नहीं रहती है, उससे ज्यादा मरीज और अटेंडेंट है। अब दिल्ली जाने की या कोई और सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले जाते थे लोग, यहाँ से छोटे से चीजों में ज्यादा हो जाता था, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या वेलोर वगैरह जाते हैं। ऐसे सारी चीजें लगभग यहाँ पे एक छत के नीचे के हर एक रूम में नेचुरल लाइट हमारे पास। बीमार का होने का कम से कम एहसास हो, ये सब चाहिए। उनको एक माहौल ये महसूस हो कि ये बीमार नहीं है, बीमार होते हुए भी उनको एक बेटर माहौल देने की। बिहार में एक पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनकी 2,40,000 से नीचे है। किसी को हार्ट की बीमारी है, न्यूरो की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसका इलाज यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। हम 25% जो बेड है वो बिहार गवर्नमेंट को हमने दिया था, और बिहार गवर्नमेंट के बीच में पोर्टल बना हुआ है। उनके पास पासवर्ड होता है। यहाँ पे उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बच्चों के जैसे हार्ट में आप छेद सुनते होंगे, बच्चों के हार्ट में छेद होता है, बिहार गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आप किसी का जय हिंद प्रियजनों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो है भारत के और कहिए तो बिहार के नंबर 1 जो है हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जय प्रभा मेदांता हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद हैं। और जो सर के बारे में जो हम जाने हैं, तो बहुत जो है तारीफ के जो है, क्या कहें हम इनके बारे में। बस कहना, इनका नाम है डॉक्टर श्री आदरणीय अमोद सर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल में। थैंक यू सर। आप पहले डिफेंस में काम करते थे, तो फिर सर इतना जो है, जब हम एंट्री किए यहाँ पे, तो लग रहा था कि 5 स्टार होटल में आए। जैसे 5 स्टार होटल में लग रहा है कोई वीआईपी आ रहा हो, उसके पीछे चेकिंग होता है ना, सेंसर चेकिंग से एकदम लैस। ये कैसे माइंड में से सेटअप किए? अब पूरा जो है एरिया को जो है सेंसर से लगा चुके। इस पर आपका क्या तात्पर्य है और क्या थॉट आया था? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इसका मैनेजरियल क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पे जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे सभी लोगों को, चाहे वो पेशेंट हो, अटेंडेंट हो, या डॉक्टर्स हो, या अदर स्टाफ हो, उनको ये फील कराना कि वो फुल्ली सिक्योर है, ये हमारी जिम्मेदारी थी। नहीं तो आजकल हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि कभी पेशेंट एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी अटेंडेंट एग्रेसिव हो जाते हैं। तो डर के माहौल पे ना डॉक्टर बढ़िया काम कर पाएंगे, ना ही दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ बढ़िया काम कर पाएंगे। इसलिए पहले से सोचा गया कि सभी चीज, सिर्फ वही नहीं, सिक्योरिटी नहीं, सभी चीज जो है वर्ल्ड क्लास का हो। इसीलिए इस यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी सबसे एक बहुत सीनियर ऑफिसर को मुझे लाया गया, और हमने यही सोचा कि यहाँ आने वाला आदमी ये महसूस करे कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ। अब मैं अंदर आने के बाद एकदम जैसे दूसरे हॉस्पिटल में सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं होती, इन्फेक्शन और बाकी चीजों की बात होती है। तो वो भी इन्फेक्शन फ्री वो रहे, खुद भी रहे, उनके पेशेंट भी रहे। तो ये सारे इन्फेक्शन कंट्रोल भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल से ही जुड़ा होता है। तो यहाँ आने वाला आदमी, हर एक आदमी उसी तरह पहले से ही गेट पर से उनकी गाड़ी चेक होती है
फिर जो इंडिविजुअल आता है मेन गेट पे, जब पैदल वो अंदर आता है तो फिर उनकी पूरी फ्रिस्किंग होती है। तो वो आप साफ सफाई भी देखेंगे। उनमें एक बहुत बड़ा रोल है कि उनके जो लाने वाले तंबाकू, गुटखा, बाकी चीजें अंदर आना बैन है। फिर वो जब अंदर आ जाते हैं, कहीं भी उनको पेशेंट से मिलना होता है, फिर उनकी अलग से फिर चेकिंग होती है और नीड टू एक्सेस बेसिस पे जिनकी जहां पे जरूरत होती है वहीं भेजा जाता है। सर इतना चेकिंग क्यों, मतलब कि है कि इतना चेकिंग है? उधर से हम गए गायत्री मंदिर पीछे वाला में, तो उधर की ओर जाइए, एक नंबर है पैदल है, तो एक नंबर से तो गाड़ी से 2 नंबर जो गेट लगाए हुए हैं, पूरा सिक्योरिटी चेंज अनुसार, फिर 2 व्हीलर का अलग काउंटर लगा हुआ है, 4 व्हीलर का अलग लगा हुआ है लगाने का। तो क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं एकदम नहीं, आप एकदम सही बात बताए हैं। देखिए, यहाँ आने वाले कई टाइप के लोग और मटेरियल हैं। जैसे आपके पेशेंट अटेंडेंट है, पेशेंट जो आएंगे, अटेंडेंट जो आएंगे वो तो वीआईपी ही आएंगे। क्या मिडिल क्लास आते हैं, क्या जो है लोअर क्लास तो नहीं आ सकते हैं जब भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जनधन औषधि केंद्र नहीं है। यहाँ पर जो भी होंगे वीआईपी ट्रीटमेंट हो गए, तो यहाँ पर जो भी आएंगे तो वीआईपी। सांस तो सबकी बराबर अलग हो सकती है, जान सबकी एक हो सकती है, जो काल जो आते हैं सबके एक हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान है अलग अलग है। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है वो आर्थिक इकोनॉमी के आधार पर ट्रीटमेंट, तो ये यहाँ पर है। क्या आई एम राइट या रॉन्ग सर? क्या वीआईपी ही आते हैं या मिडिल क्लास भी आते हैं? नहीं, ये आपको वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, वो एफोर्डेबल प्राइस पे होता है। एफोर्डेबल प्राइस पे होता है। मैं उसके लिए बताता हूँ आपको। ये लगता है, जो बिल्डिंग देख के बाहर से जनरली लोगों को ये लगता है, डर है, लगता है कि अब इतना बड़ा बिल्डिंग है, स्टार में इतना सेंसिटिव, इतना सिक्योरिटी है, इतना दम, हर जगह पर जाइए चेकिंग, हर जगह पर जाइए, इतना अच्छा मतलब कि पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है, तो वहां का तो पैसा तो मतलब कि 1 घंटे का 1 लाख हो सकता है। नहीं, वही बताता हूँ, यह एफोर्डेबल प्राइस पे ही ट्रीटमेंट होता है, मगर ट्रीटमेंट जो होता है वो वीआईपी होता है। मैं उसके लिए मैं अलग अलग करके बताता हूँ। यहाँ जैसे आप ओपीडी दिखाने के लिए आप आए, जब आप डॉक्टर का फीस जो होता है, जो मार्केट का फीस है नॉर्मल वही है आपका, मगर उसके बाद जब डॉक्टर मेन पैसा लगता है लोगों का, जब डॉक्टर टेस्ट लिखता है, यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं, रेडियोलॉजी के, पैथोलॉजी के, जितने भी ब्लड टेस्ट और बाकी जो जितने भी टाइप टेस्ट होते हैं, सारे सीजीएचएस रेट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम सीजीएचएस रेट पे ही उनकी वो बिलिंग होती है। समझ जाइए कि मार्केट में अगर एमआरआई का दाम 12,000 रुपया, हमारे यहाँ 3 से 4,000 रुपया है, तो इतना अंतर। एक एक्सरे जो मार्केट में 500 रुपया होगा, हो सकता है हमारे यहाँ 120 रुपये है। तो 1/3 या 1/4 मार्केट से उनको इन्वेस्टिगेशन में लगता है। तो डॉक्टर की फीस देने के बाद उनके सारे टेस्ट जो होते हैं, समझिए 1/3 रेट में हो जाता है मार्केट से, तो वो सारे आदमी खुश होते हैं। तो ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, उससे मुश्किल से 1 से 2% एडमिशन होते हैं, यानी 98% लोगों को डायरेक्टली फायदा है कि जब वो डॉक्टर्स दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, यहाँ दवाई लेते हैं और चले जाते हैं। अच्छा सर, कोई आते हैं, इन करते हैं, आने के बाद सर अगर उनके कोई दिक्कत परेशानी है तो सबसे पहले वो ओपीडी में जाते हैं। अगर किसी को अल्ट्रासाउंड करना है या फुल बॉडी चेकअप करवाना है, ब्लड करना है, तो उसमें जो है अदर जो है डिपार्टमेंट कहा जाए या अदर हॉस्पिटल में, तो एक ट्रॉली से लेकर के वहां जाइए, वहां लाइन में लगे, उसके वहां जाइए, यानी कि उनके साथ अटेंडेंट पेशेंट के साथ जो रहते हैं उनके साथ में वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब कि एक बार पेशेंट का जो है मतलब इनरोलमेंट हो जाता है, उसके बाद सब मतलब कि अटेंडेंट पे छोड़ दिया जाता है, सब वही करते हैं या अलग? यहाँ पे अटेंडेंट का ज्यादा कोई काम आप एक बार इन पेशेंट हो गए, आपके हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर आपको एडमिट कर लिया गया, सारा काम जो होता है वो सारे यहाँ के नर्सिंग और यहाँ के जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए इनको मिलने में भी लोग अटेंडेंट को कम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, क्योंकि सारे काम वही करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की साइनिंग की जरूरत, किसी परमिशन की जरूरत है, उनमें साइन करने के लिए आपको बुलाया जाता है। मेडिसिन भी एकदम नहीं, सारे जो इंडोर्स होते हैं, इंडोर में सब मेडिसिन हम खुद सप्लाई करते हैं उनको। बस इनको कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब कैसा नहीं होता कि भाग दौड़ के ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर जाओ, तो वो चीज करने का नहीं होता, भाग दौड़ नहीं। एक बार सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया, भर्ती हो गए, पेशेंट को जो
हो गया एडमिट, उसके बाद कोई मतलब कि आपको कोई मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आते हैं यहाँ पे जी। तो लोगों का भी परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ पे बिहार में लोग आते हैं एक पेशेंट के साथ 4-5 अटेंडेंट आते हैं यहाँ पे। पेशेंट के साथ ठीक है, पेशेंट के साथ तकलीफ होता है तो आते हैं, ठीक। यहाँ तक कि हम देखें कि एग्जाम जो देते हैं सेंटर पड़ता है, एक के साथ में अगर कोई बहन देने के लिए आ गए, उसके भाई आएंगे, उसके मौसा, उसके चाचा, पूरा खानदान आ जाते हैं। दिल का भाई फलना के चिलना के जो है एग्जाम दिलवाने के लिए आए, तो एक को दिलवाने के, तो ये तो भाई जो मरीज है, पेशेंट है, उसको जान की कीमत के लिए तो और आते ही होंगे, तो हम मान सकते हैं सर। हाँ, इसलिए हम उनको पहले से इवन ओपीडी में भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं नीचे में ही कि एक पेशेंट का एक ही अटेंडेंट जाए। तो जब वो पेशेंट अगर एडमिट हो जाते हैं तो भी हम उनको समय समय पे एक ही अटेंडेंट को ही अलाउ ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं है। इमोशनल ग्राउंड पे जरूरत हो सकती है, बाकी किसी चीज की जरूरत ये नहीं है कि अटेंडेंट को ज्यादा जाके कोई काम करना पड़े या इधर से उधर भागना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज एक ही जगह पे, हमारा इन्वेस्टिगेशन भी इन हाउस होता है। जिसको जहां जाने की जरूरत है, मान लीजिए पेशेंट को एडमिट हो गए, उनको अल्ट्रासाउंड कराया गया, हमारे स्टाफ जाके उनका अल्ट्रासाउंड करवा के वापस लाके फिर से बेड पे उनको एडमिट कर देंगे। आप तो सब कंट्रोल हेड हैं सर, तो आपने कुछ एक बात सर आपने बात की है हमसे कि एक जो आई कार्ड होता है वो अगर फर्स्ट फ्लोर पर है, अगर वो जो एलिजिबल है तो वो सेकंड 6 फ्लोर तक वो नहीं जा सकता, उसी के तो ये क्या मतलब समझ? अच्छा, ये है, देखिए हाँ। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल दो तरीके से होता है। एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होता है जहां पे लोग लगाए जाते हैं, हमारे गार्ड लगाए जाते हैं, लोग लगाए जाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल जो है वहां पे सब जगह लगाया जाता है, जहां से हमें उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं कि किनको कहाँ जाने की जरूरत है। मान लीजिए जिस आदमी को ओपीडी ही में जाना है, तो उनको बाहर से जब आते हैं उनकी चेकिंग होती है, फिजिकिंग होती है, उसके बाद ओपीडी के इलाके में जाते हैं। और मगर वो दूसरी जगह है जहां पे इन पेशेंट है, हमारे एडमिट है, इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट है, ऐसे किसी भी जगह पे नहीं जाते। नीड टू एक्सेस, उनको जाने की जरूरत कहाँ है, घूमने की जरूरत नहीं है। यह सब बीमार आदमी आए अपने दिखाने के लिए। और जितने आदमी कम जाते हैं जिस जगह पे, माइंड आईसीयू में सबसे कम आदमी जाते हैं। बाहर के विजिटर को भी 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट शाम के लिए जरूरत होता है, तो उनको मिलने दिया जाता है। तो जितने आदमी कम एक्सेस होता है, कोरोना के बाद तो सबको पता चल गया कि एक आदमी के बॉडी में कितने इन्फेक्शन होते हैं जब वो ठीक होता है, और दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन आईसीयू में सबसे कम चाहिए, क्योंकि वहां सबसे सीरियस मरीज है। तो जब उनको 15 मिनट के लिए एक्सेस दिया जाता है तो इन्फेक्शन भी उससे कम होता है, इससे मरीज बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और तीसरी बात क्या है, कोई आदमी कहीं घूम नहीं सकता है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाती है। अगर हमने किसी को परमिशन दिया है 6 फ्लोर का वो एडमिट है, या 6 फ्लोर पर उनका काम करने का है, तो वो 6 फ्लोर भी जाएंगे, 7 फ्लोर जाएंगे तो उनका दरवाजा बंद है। जो उनके आई कार्ड होते हैं, उस आई कार्ड से वो 7 फ्लोर नहीं, जैसे आपको ये दिखा दो, ये हमारा आई कार्ड है। तो इस आई कार्ड से, इसमें ये आई कार्ड ही नहीं, ये इसके साथ एक्सेस कंट्रोल के परमिशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये जब हम एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं, जब दरवाजे पे बंद है, तो हमें जहां की परमिशन है वही आदमी जा सकता है। इवन जब ये इसी टाइप का आई कार्ड हम बनाते हैं अपने पेशेंट के अटेंडेंट को भी। तो आपका तो पूरा ऑलराउंडर। हाँ, तो नहीं, हाँ, तो इससे क्या होता है, नीड टू एक्सेस, किनको कहाँ जाने की जरूरत है वहीं पे जाएंगे। नहीं तो इससे कई चीजें होती है। देखिए, अगर जिस आदमी की जरूरत नहीं थी, कलकत्ता का कांड हुआ था, रेप कांड हुआ, बहुत चर्चित हुआ, उस आदमी को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो फिर भी वहां पे घूमा था और डॉक्टर उसके साथ बदसलूकी हुई। तो मेरा कहना है, इसलिए उससे आदमी जहां जाने की जरूरत है वहीं पे जाए। तो इस पूरे बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल है। कैमरे होंगे जो आईसीयू में, जो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा नहीं, सारे यहाँ पे मोर देन, या लॉबी में या कैमरे में, सब जगह यहाँ पे हर एक चप्पा चप्पे पे कैमरा है। सिर्फ पेशेंट का जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत होती है वहां पे छोड़ के बाकी सभी जगह कैमरा है। ऐसे सेंसिटिव कैमरे हैं कि छोटी छोटी बातें हम इतने गारंटी करते हैं कि इस कैंपस के अंदर किसी का एक अठन्नी गिर गया
वो भी हम निकाल कर उनको दे देंगे। और डेली ऐसे छोटे छोटे कांड यहाँ पे होते हैं, किसी का मोबाइल खो जाता है, किसी को और चीजें खो जाती है, पर्स खो गया, किसी का पैसे छूट गया, किसी का डॉक्यूमेंट छूट गए। हम ऐसे डेली कम से कम 10 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हम जब उनको ढूंढ के हम वापस करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। और एक बहुत ही ट्रेंड यहाँ पे मैंने जनरली लोगों को होता है, पार्किंग में लगाया, आपने पहले पार्किंग की बात की थी, पार्किंग में अपनी गाड़ी, हाँ नहीं, पार्किंग बहुत नॉमिनल, सिर्फ उसके मेंटेनेंस के लिए चार्जेबल है, वो भी बेसमेंट का जो बिल्डिंग के अंदर है। आउटर साइड जो पार्किंग है वो चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम उसमें भी हमने पार्किंग में भी एक बताता हूँ, फास्टैग सिस्टम है कि जितने भी 4 व्हीलर्स जाते हैं नीचे, फास्टैग से ही उनके टाइम काउंट होता है और फास्टैग से ही उनका पैसा कट जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी एडवांस, बहुत कम शायद बिहार में, शायद मुझे लगता है अभी तक नहीं होगा। तो वो सिस्टम भी, तो हम हर एक चीजों में बहुत ही एडवांस सोचते हैं हम लेके जाएं, ताकि कितना मैन पावर है ठीक है। नहीं, ये मैन पावर टोटल यहाँ हॉस्पिटल में जो काम करते हैं वो नहीं, हॉस्पिटल में अप्रॉक्स हमारे 2000 के लगभग में, 18 से 2000 के लगभग में टोटल आदमी काम करते हैं। नहीं, और सभी डॉक्टर से लेके छोटे सफाई कर्मचारी तक सभी हैं, हाँ। और जहां तक सिक्योरिटी का है, अप्रॉक्स 120 पे आदमी काम करते हैं इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से लगाने इतना से मैनेज करना, इतना इस तरीके से सर कंट्रोल करना, ये तो बहुत सर काबिल की तारीफ है। ये कम इस तरह से मैनेजमेंट या मैनेजरियल का कोर्स हो, एमबीए करता है लोग, एचआर करता है, तब इस तरीके से जो है मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हैं, बहुत सर काबिल की तारीफ है। हम अप्रिशिएट यू, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, इसीलिए हम देखिए आते ही ना, देखिए कि हाई टेक्निकल से है, लेकिन देखिए 4 व्हीलर का उधर है मैडम, 2 व्हीलर का इधर है मैडम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं है, एकदम लग रहा है कि कोई शांति लगे कि कोई लगता है ना कहीं घर से डिस्टर्ब होकर के नहीं लग रहा है कि कोई पार्क में या कोई होटल में आराम से चैन से रहे, ऐसा लगता है इतना शांति माहौल बना हुआ है। तो ये बता दूं, यहाँ पे अप्रॉक्स 8000 से 10,000 लोगों का फुटफॉल डेली है। बेड कितने हैं सर इतने? करीब 650 बेड हमारा टोटल जब हो जाएगा, 650 बेड प्लस चला जाएगा। बढ़ रहा है क्या आगे, मतलब? हाँ हाँ, अभी पूरी बिल्डिंग हमारी बनी हुई है। अभी 400 बेड ऑपरेशनल है, 100 बेड का अभी जस्ट एडिशन होने वाला है। ब्लड बैंक है उधर एरिया से भी बन रहा है सर? नहीं, हमारी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग के अंदर हम ऑपरेशनल जो होगा, तो अंदर की फिनिशिंग कुछ जगह पे बाकी है, तो जैसे जैसे हमारी जरूरत होती है हम फिनिश करके उस बेड को अपने में शामिल कर देते हैं। पूरी बिल्डिंग हमारी टोटल बन गई है, उसमें दिक्कत नहीं है सर। तो भारत में और भी इस तरीके से होंगे हॉस्पिटल? हाँ, तो क्या लगता है कि अब यहाँ तो सजा दिए, दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा दिए, डेकोरेट कर दिए, तो नहीं लगता है कि और जगह भी आपकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, वही बताया कि ये एक मेथड होता है कि अगर हमारे लोग ये अच्छा फील ना करें अंदर आके, क्योंकि सब आते हैं बीमार ही आते हैं, कोई यहाँ सुखी होके आदमी कोई नहीं आता है ज्यादातर। तो जब बीमार आदमी आ रहे हैं, उसको एक अंदर आने के बाद भी हॉस्पिटल जैसी, टिपिकल हॉस्पिटल जैसी फीलिंग हो कि उनको वो उसी टाइप का आएंगे, सब सीरियस ही आएंगे। कोई नॉर्मल जो है पैरासीटामोल खाने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। जब भी आएंगे डायलिसिस करवाना हो या कोई हार्ट का इंजरी हो, बहुत जो प्रॉब्लम होगा वो तभी आ सकते हैं। हाँ, यहाँ वही सारी सुपर स्पेशलिटी है। एक चीज ये भी होते हैं कि जिनको मल्टीपल चीजें हैं, जैसे किसी का हार्ट का भी है, किडनी का भी है, न्यूरो का भी है, तो यहाँ पे चूंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक ही छत के अंदर बाकी सभी चीजों का भी इलाज हो जाता है। कैंसर का भी है एकदम से यहाँ पर चल रहा है कि नहीं, सर्वाइकल कैंसर का डोज वगैरह जो अभी जो चालू हो रहा है, सब चीजों का सब अवेलेबल हो गया है, सब चीजें आती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। यहाँ का जो हमारा कैंसर का रेडिएशन का है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस तरीके से सर मैनेजमेंट किए हैं सर, तो जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ भी मैनेजमेंट करते हैं, पीएचडी भी कर चुके हैं सर, तो आगे क्या लग रहा है सर करने का? इतना सर आप मैनेजमेंट कर किए, आगे क्या मन परसेप्शन, क्या आगे कुछ और तो सोचे होंगे? डिजिटल इंडिया का जमाना, डिजिटलाइज पूरा कर दिए, मोदी का काम आप लोग पूरा कर रहे हैं सर, आगे क्या थॉट प्रोसेस है? देखिए, आगे थॉट प्रोसेस ऐसा भी हम सोच रहे हैं कि आपको हमारे सिक्योरिटी का कोई आदमी कम दिखाई दे और हमारे गजट से वो काम रोबोट आ जाएगा? नहीं, रोबोट तो नहीं आएगा,
ऐसे वही चीजें ना, हम ऐसे ऐसे चीजें करें कि हम सारी चीजों को, अगर हम सीसीटीवी पे ले लेते हैं सब चीज, हम यहाँ से मान लीजिए आप जहाँ जा रही हैं, आपको आप वहाँ को ऑथराइज नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती चली गई, हम यहीं से देख लिए, हमारी तुरंत आदमी अप्रोच करता है, 1 मिनट के अंदर आपको पहुंचता है, आपको वहां जाने से रोक देता है। ऐसे भी आप नहीं जा सकती। जैसे एक हमारा सिस्टम ऐसा आ रहा है कि नीचे हमारा फ्लैप बैरियर, जैसे आप मेट्रो में अभी जाएंगे तो मेट्रो में आप देखिएगा फ्लैप बैरियर खुलता है और एक आदमी जाता है। हर एक आदमी जब आएंगे तो उनको कार्ड दिया जाएगा, वो जाए, जैसे उनको पेशेंट से मिलना है, टाइमिंग है, उसी एक कार्ड से वो खुलेगा, उसी कार्ड से फिर लिफ्ट चलेगी, उसी कार्ड से अंदर जाने के बाद उनको अंदर का दरवाजा खुलेगा और उससे जाएंगे वो चीजें। तो साथ साथ देखिए, और अनऑथराइज होता है। अगर यहाँ पे किसी वीआईपी का, चाहे जितने वीआईपी हैं, पेशेंट इलाकों में किसी का भी वेपन नहीं जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े वीआईपी हो, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी है, उनके हथियार नहीं जाते। इससे क्या हो जाता है, किसी का हथियार नहीं जाने से जो भी उस इलाके में है सभी आदमी सुरक्षित है, तो कोई शंका की बात ही नहीं होती। ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं। कोई सांसद हैं, वीआईपी हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर कोई भी आ गए तो उनके साथ जो अंगरक्षक हैं, जो हैं बॉडीगार्ड जो होते हैं, इलाकों में अंगरक्षक नहीं जाते हैं। अंगरक्षक जाना है तो विदाउट वेपन जाएंगे, कोई हथियार उनका नहीं जाता। इससे क्या होता है, किसी के जब हथियार नहीं है तो कोई शंका ही नहीं रहती है कि वहां पे हथियार होगा, या कोई दूसरा आदमी ही कोई दूसरे के रूप में चलाए या इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, ऐसी किसी की गुंजाइश ही नहीं रहती है वहां पे। इसलिए हम टोटली इसी कारण से, इसी वजह से जो जितने सारे डॉक्टर हैं जो मन में शांति बना करके यहाँ पर जो है मैदानता में रहे हुए हैं, तो अच्छे तरीके से कामों को कर पाते हैं, क्योंकि आपने सिक्योरिटी कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत, कोई भगदड़ नहीं, कोई नहीं तो देखते हैं अलग हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं, उसके साथ 10 सर ठीक हो जाएगा, ये मेंटली टॉर्चर, मेंटली प्रेशर होता है ना, उसे देने के लिए कुछ और इंजेक्शन हो जाता है, कुछ गड़बड़ियां हो जाती, प्रेशर में आकर के ठीक करना है, पैरवी का, इधर का बहुत प्रेशर होता है करने का। तो ऐसे होता है कि जो अगर फ्री माइंड से अगर काम किया जाएगा तो आदमी इलाज भी जो जल्दी से रिकवरी हो सकता है। क्या एग्जैक्टली, अगर वो अपने आप को, जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं या जो नर्सिंग इलाज कर रही है, वो उसको डर लगा रहेगा कि यहाँ पे नीचे आते ही या दूसरे लोग ऐसा, तो अगर डर के माहौल में कैसे सही ढंग से इलाज कर पाएंगे? नहीं, डर, डॉक्टर को डर करना ही नहीं चाहिए। डर गया तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाएगी, क्योंकि उसका जो उनके सपोर्ट में अटेंडेंट है उनका प्रेशर हो जाता है ना, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए कि आपको अगर हम अंदर कभी ले जाते हैं, आप देखिएगा कि एक पेशेंट तक वहां पहुंचते पहुंचते जो भी थोड़ा बहुत जो लोग आते हैं, तो आईपीएल इलाका है, वहां इतनी शांति रहती है ताकि एक पेशेंट को ठीक होने का एक सही माहौल मिलता है। क्योंकि अगर वहां सब जगह इस टाइप से हॉस्पिटल का, जैसे आप देखते होंगे कि इतने हॉस्पिटल में जितनी जगह नहीं रहती है, उससे ज्यादा मरीज और अटेंडेंट है, तो समझिए इन्फेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, शोरगुल भी उतनी ज्यादा होगा, डॉक्टर भी डिस्टर्ब रहेंगे, ना ठीक से इलाज कर पाएंगे, और ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं तो एक समझिए कि वर्ल्ड क्लास यहाँ पे, अगर आप दिल्ली जाने की या कोई और सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले जाते थे लोग यहाँ से, छोटे से चीजों में ज्यादा हो जाता था, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या वेलोर वगैरह जाते हैं, ऐसे सारी चीजें लगभग यहाँ पे एक छत के नीचे उपलब्ध है। सर, जो माइंड जो लगता है, सर लग रहा है कि कुछ मतलब कि डिस्टरबेंस जिस तरीके से होता है पेशेंट के साथ में, या कुछ पेशेंट रिकवरी कर पाते हैं, तो क्या वहां पर मोमेंट, फनी मोमेंट या कुछ तरीके से ऐसा होता है कि लोगों को देखने से और दृश्य दिखाने से मतलब कुछ अच्छा रिकवरी हो सके? यस, हमारे जो भी भर्ती वाला वार्ड है वो 5th फ्लोर एवब है। आप 5th फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक है। जो माइग्रेशन का शिकार हैं, कुछ और डिस्टरबेंस में चल रहे हैं, तो उनको जो है लग रहा है कि अब दुनिया में कुछ है ही नहीं, अब मरना ही ठीक है, उनके लिए कुछ ऐसा चीज कोई शो अप होता है या दिखाने का कुछ प्रयत्न करते हैं कि अगर कुछ कम भी दवाई हो, लेकिन हम देख रहे हैं हंसने का, या कार्टून सीन में आता है, या कुछ भी तरीके से जिससे मतलब कि क्या क्यूरियोसिटी जगती है, जीने की इच्छा होती है। अब देखेंगे कि देखिए नेचुरल लाइट बहुत जरूरी है। यस, पेशेंट के हर एक रूम में नेचुरल लाइट हमारे पास आती है। सारे जो आईपीडी के हमारे रूम्स है उसमें नेचुरल लाइट हमारे पास आती है। वो खुला है, वो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से खुला हुआ है, उसके सभी विंडो पे नेचुरल लाइट आती है। तो इससे क्या होता है कि कोई ऐसा बंद नहीं है जहां पे सिर्फ इंटरनल लाइट से ही काम चल रहा है। ऐसा कोई रूम नहीं है जिसमें पेशेंट है हमारा। नंबर 2, उनके
कलर कोडिंग इस टाइप से किया गया है, दरवाजे से लेके रूम के अंदर तक, रूम के अंदर की पेंटिंग्स और बाकी चीजें ऐसी फिट किया गया है क्योंकि उनको एक छोटा एक बीमार का होने का कम से कम एहसास हो। इन सब सारी चीजें, बाकी हमारे स्टाफ और बाकी जो लोग हैं वो भी उनको बोलते रहते हैं, हंसाते रहते लगातार ट्रेंड किया हैं, गया है गुदगुदाते रहते हैं, attend करते कि रहते उनको एक माहौल ये महसूस हो कि ये बीमार नहीं है, बीमार होते हुए भी उनको एक बेटर माहौल देने की कोशिश की जाती है। इससे रिकवरी बहुत जल्दी होता है। और सर मेरे पब्लिक को जो डरते हैं और जो कुछ व्यवस्था पे जो है कुछ क्लेम लगाते हैं, उन पब्लिक को, उन जनता जनार्दन को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं मेरे लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से? मैं एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ उन पब्लिकों का जो यहाँ पे बिहार में एक पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनकी आय 2,40,000 से नीचे है। उनको एक सर्टिफिकेट अपने ब्लॉक में बनवाना होता है जो आज ऑनलाइन उपलब्ध है। आप अप्लाई करेंगे 15 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट बन जाता है। वो आय प्रमाण, इनकम सर्टिफिकेट अगर वो बनवा लेते हैं तो हमारे पास 4 ऐसे इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है, न्यूरो की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसका इलाज यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। उसको करना क्या होगा, तो उससे भी बेटर एक है, ये क्या है, हमारे ये पीपीपी प्रोग्राम पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, जिसे बिहार गवर्नमेंट के साथ हमारा टाइप है। हम 25% जो बेड है वो बिहार गवर्नमेंट को हमने दिया है उन चीजों के लिए जिनका इलाज बिहार गवर्नमेंट के पास अभी अच्छी तरह उपलब्ध नहीं है, जिसमें कैंसर से, हार्ट, अब बताए आपको किडनी और ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, यस, किडनी ट्रांसप्लांट तक भी। तो उसमें क्या करना होता है, बिहार के 20-25 हॉस्पिटल, जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो 100%, और प्लस जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसमें करीब 18-20 हॉस्पिटल है। वहां जाने के बाद अगर वो बीमारी वहां डिटेक्ट होती है तो वहां से वो ऑनलाइन एक रेफर करते हैं, जो वेदांता और बिहार गवर्नमेंट के बीच में पोर्टल बना हुआ है। उनके पास पासवर्ड होता है, जो वहां सिविल सर्जन होते हैं वो उस आदमी को रेफर कर देते हैं। उसके बाद भूल जाइए, उस आदमी को हम बुला के, जहां भी रहते हैं वहां से बुला के यहाँ पे उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसकी सारी जो बिलिंग होती है, पैसा होता है 100% वो बिहार गवर्नमेंट हमें देती है बाद में जी। तो ये समझिए, ये 25 बेनिफिट, यस, ये बहुत बेनिफिट का बात है कि की बात मेरा चैन मिला अभी उसको। हाँ, जैसे अभी बताता हूँ, बिहार गवर्नमेंट पहले बच्चों के, जैसे हार्ट में आप छेद सुनते होंगे, बच्चों के हार्ट में छेद होता था, बिहार गवर्नमेंट यहाँ से गुजरात भेजती थी एक तक, वहां पे उसका इलाज होता था। ठीक है, तो अब क्या है कि उस वैसे लोगों को, बच्चों को हम यहाँ स्क्रीनिंग करके, यहीं पे हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, यहीं पे हम उनको ठीक करते हैं और उसका सहयोग बिहार गवर्नमेंट देती है। उनका भी पैसा बच जाता था क्योंकि उनके पूरे पेशेंट अटेंडेंट सबको यहाँ से गुजरात भेजते थे, फिर फॉलोअप के लिए बच्चे जाते थे और फिर वो जो है अभी पटना आते हैं। ऐसे ही कैंसर के साथ है, ऐसी कार्डियक के साथ है, ऐसे 4 इलाज है, जो 4 तरह की बीमारियां हैं जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज होता है। नया टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप बताएं, यहाँ पे जो हमारी रेडिएशन की जो मशीनें हैं सबसे लेटेस्ट है, जो कभी बिहार झारखंड में आपको, या हमें लगता है इस साइड है में भी नहीं मिलता। हाँ, नहीं है, तो इसलिए। और उसके बाद उनको वातावरण भी ऐसा दिया जाता है। आप जब भी आते हैं, कहीं भी आप दूसरी जगह जाए, किसी का हॉस्पिटल, आपको जब अंदर घुसेंगे, आपको जैसे आपने कहा ये होटल जैसा लगा, आपको वातावरण ऐसा दिया जाता है, स्मेल ऐसा आता है कि आपको हॉस्पिटल की तरह का महसूस नहीं होता है। अब पीएमसीएच में जाने से पहले ऐसा स्मेल आता है कि बाप रे, पूरा दिखे में ही, और जब जिस तरीके से वो बाहर निकलते हैं तो कम से कम इतना जो नॉर्मल है वो देख के हार्ट को अटैक करेंगे, हार्ट अटैक उनका भी हो जाएगा। नहीं, अब देख रहे होंगे पीएमसी से हथवा वार्ड और जो इमरजेंसी वार्ड, कौन वार्ड से जब निकलता है पेशेंट तो क्या स्थिति होता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे ना सबको, सारे आदमी, इवन अटेंडेंट भी आप देखेंगे बहुत डिसिप्लिन होके रहते हैं, उनको फायदा भी होता है और खुश होकर जाते हैं। तो ऐसा सबके लिए इसलिए लगता भी है। और ये वही रेट भी होगा जो समझिए दिल्ली बम्बई जाते होंगे, उससे कम ही रेट का यहाँ पे होता है, उस पार भी नहीं लगता है।
ओपीडी तो आपको बता ही दिया कि समझिए 1/3 1/4 जी जी पैसा उनको लगता है, तो जी मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट ही है। जी उनको अपने पैसे से कहीं जाके दिल्ली बम्बई जाते थे, उस जगह धक्के खाते थे, उनको उस टाइप के स्टैंडर्ड की मिलती थी या नहीं मिलती थी। दिल्ली बिलौर हाँ, समझे कितना दूर, 3-3 दिन लगता है फिलौर जाने में, 2 से 3 दिन लगता है उन लोगों को। तो तो ऐसे- बिलौर का ट्रीटमेंट जब यहाँ पर हो रहा है तो सारी ट्रीटमेंट आपकी जो होगी उसी टाइप से होगी। अब फिर बिहार गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, अगर आप किसी कारणों से वो एफर्ट नहीं कर पाते, अगर आप दूसरे इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैटेगरी के हैं, तो आपका कमजोर है, तो आप उस मेथड से आ जाए जो बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो आपके लिए 100% चलिए फ्री बहुत होगा। अच्छा मतलब कि सर आपने बताया, बहुत जानकारी दी है। ऐसी जानकारी जो है शायद ही जो कोई चैनल पर होगा, ये नंबर 1 चैनल, इस चैनल पे जो ये जो है आपके जो है बात वार्तालाप मेदांता का सच कैसे एंट्री कैसे आउट, कैसे लो बैकग्राउंड इकोनॉमिक जैसे पॉवर्टी लो है, हाई है, मिडिल है, सब के लिए जो है यहाँ पर जो व्यवस्था सारा तरीके से सर ने समझाए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करते हुए। एक तरह से हम तो आ रहे थे आपसे न्यूज लेने के लिए, हो गए पॉडकास्ट हो गया, ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए। इतनी जानकारी जी समझे खुफिया जानकारी हो गई, इतनी जानकारी जो शायद ही कोई बताएंगे इतना अच्छे तरीके से, इतना शालीनता तरीके से बताने के लिए, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं सर मैं आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, अब देखिए दोस्तों ये कितनी तरीके शालीनता से समझाए हैं आपको कि किस तरीके से वेदांता हॉस्पिटल में आकर के एक बार जो है ये नहीं समझे कि बिल्डिंग है तो हम देखेंगे ऐसा ऐसा है। मेरा भी पेशेंट यहाँ पर भर्ती था, तो उसने भी एक्सपीरियंस बताए हैं और इन्होंने किया सब व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से लेकर के, लैब से लेकर के, पूरा सिक्योरिटी के लेके, पूरा जितने सारे जो है कंट्रोल कर करके एक अच्छा मैसेज जाएगा। यही तर्ज, यही जो है आगे जो है लोग फॉलो कर सकते हैं। इतना भागदौड़ की दुनिया में कितना थकना मना है, कितना दम रस है, जिंदगी दम दुरस्त है। इसमें देखिए पीएमसीएच एम्स कहाँ किस तरीके से, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। आपके लाइफ में के सवाल है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल।